हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्रैक एग्ज़ाम। आप सभी को यस क्रैक एग्ज़ाम परिवार के तरफ से हैप्पी होली। दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी भी मस्त होंगे और होली भी अच्छा से मना रहे होंगे। दोस्तों, आज इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स की पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। आप थंबनेल देख भी चुके होंगे। आज इस सेक्शन में हम पंचवर्षीय योजना की 6 क्रमागत संख्याओं पर ध्यान देंगे, यानी 6 पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभ आरंभ 1 अप्रैल 1951 को हुआ। 1 अप्रैल 1951 को हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। इस योजना का अंतिम प्रारूप 1952 में प्रकाशित की गई। कब प्रकाशित की गई? 1952 में प्रकाशित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये याद जरूर रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन को योजनाओं के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट को यहाँ पे एक टॉपिक बन गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। आप देख सकते हैं, जिसके कारण इससे खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर अधिक बल दिया गया। उस समय हमारे यहाँ भारत में खाद की खदानों में कमी थी, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। यह एक सफल योजना रही जो लक्ष्य प्राप्ति 2.1%, यानी हमारी लक्ष्य कितना प्राप्त करने का था? 2.1% से ज़्यादा विकास दर 3.6% को प्राप्त किया। यानी 2.1 से हमें प्राप्त करने का उम्मीद था, उससे ज़्यादा 3.6 प्राप्त किए तथा इससे राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 18%। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1956 से 61 ईस्वी में हुई। यह योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी योजना पूछेगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पर ध्यान देना दोस्तों आप सभी। इस योजना का उपनाम भौतिकवाद योजना थी, यानी इसका एक उपनाम दिया गया था जिसका नाम क्या था? भौतिकवाद। पूछ सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उपनाम क्या था? भौतिकवाद। फिर यहाँ एक रिपीट करते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महाल नोबिस पर आधारित थी। इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि हुई। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति की आय में कितना वृद्धि हो गई? 20%। इस योजना के दौरान भारत में 3 संयंत्र दुर्गापुर पश्चिम बंगाल तथा राउरकेला उड़ीसा और भिलाई मध्य प्रदेश, यानी 3 लौह संयंत्र स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन को पूछा गया है विगत कई वर्षों में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लौह संयंत्र स्थापित किए गए।
भारत में उस समय 3, फिर से रिपीट कर देते हैं। दुर्गापुर लौह संयंत्र स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल, राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1961 से 1966 ईस्वी में हुई। यह योजना पूर्व सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। पीछे हमने 2 मॉडल पढ़ चुके थे, किस पर आधारित थी इसका भी नाम देख लिए हम। पूर्व सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 5% तथा योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य 30% रखा गया। राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि करना था? 5%। योजना अवधि के दौरान 30%। इस योजना के असफल होने के मुख्य कारण थे, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी असफल हो गई। इसका 3 कारण थे। पहला, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। आप सभी जानते हैं कि युद्ध में बहुत ज़्यादा धन की खपत हो जाती है। दूसरा कारण था भारत चीन युद्ध 1962, और तीसरा कारण था भीषण सुखाड़ पड़ गया 1965-66 में। यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना के असफल होने के 3 कारण। पहला, भारत पाक युद्ध। दूसरा भारत चीन युद्ध 1962, तीसरा सुखाड़ 1965-66। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तीसरा पंचवर्षीय योजना हमारी असफल हो गई। इसके बाद अगली योजना हमें समय से प्रारंभ ना हो सके, तो इसके उपलक्ष्य में 3 अवकाश योजना 1966 से 69 में शुरू की गई। इस दौरान 3 योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। इस 3 वर्ष की योजनाएं अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। यानी जो हमारी योजना जब शुरू की गई 66-69 के बीच में, इसे हमें कुछ नाम दिए, संज्ञा में नाम दिया गया, योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। कृषि योजना के दौरान 1966 ईस्वी में ही मस्ट, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, 1966 ईस्वी में ही एम स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की गई। यानी जब तीसरा योजना हमारी असफल हो गई, उसके बाद अनवरत योजना शुरू की गई। उसके बीच में हरित क्रांति के जनक भारत के एम स्वामीनाथन ने एक क्रांति लाई जो हरित क्रांति के नाम से जाना गया। नेक्स्ट योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुआ। इस योजना यह योजना डी गार्डविल मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? डी गार्डविल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम गार्डविल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का उपनाम क्या दिया गया था? गार्डविल योजना। ऑपरेशन फ्लड 1970 तथा अथवा श्वेत क्रांति इस योजना में प्रारंभ की गई। यानी आप कह सकते हैं कि अनवरत योजना में हमारे हरित क्रांति आया, और उसके बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें हमारे देश में एक श्वेत क्रांति यानी दूध के उत्पादन में क्रांति आई, जो 1970 दशक में आई थी। इस योजना का मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना के दौरान जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। आप कह सकते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना में शुरू की गई? तो बता सकते हैं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। नेक्स्ट, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में विशेष 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी में
शुरू की गई थी। इस योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि को प्रदान की गई। हम आपको पहले ही बताए, पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी और यहाँ 5वीं में भी कृषि की प्राथमिकता दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति थी। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यहाँ ये क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 4% से ज़्यादा विकास 4.7% प्राप्त की। यानी हमें लक्ष्य रखे थे 4.4% प्राप्त करने के लिए, उससे ज़्यादा 4.7% प्राप्त किए। यह योजना अपने समय से पूर्व ही 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। इस योजना के दौरान काम के बदले अनाज 1978 में शुरू की गई, 77-78 में शुरू की गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में शुरू की गई। यानी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में शुरू की गई? पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज किस योजना में शुरू की गई? पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यह योजना एक सफल थी और इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दी थी। यानी यहाँ 3 ऐसे फैक्ट बन रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। नेक्स्ट, 6ठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों यह पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें और जो बाकी योजना है उसको कंप्लीट करा देंगे। तो हम 6ठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना था। इस योजना के दौरान 1980 से 81 में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1980 से 81 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। यह एक सफल योजना थी। 5वीं भी हमारी योजना सफल थी और ये 6ठी भी योजना सफल थी। इसका लक्ष्य प्राप्ति था 5.2% और हम प्राप्त किए 5.5%। इस योजना का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम शुरुआत 1980 में की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब की गई? 1980 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। और नाबार्ड, आप जानते हैं नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नाबार्ड की शुरुआत कब की गई? 1982 में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, लेकिन उसके बाद किस टॉपिक बनाऊं कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।